गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के लिए बहुत कम समय बचा है और सभी उम्मीदवार और उनके परिवार इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और राज्य की 182 विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। और इस पर एएनबी की टीम गुजरात के पोरबंदर पहुंची, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक दलों पर जनता की राय सुनी। जानिए क्या है जनता की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में। और इस समय हम मौजूद हैं पोरबंदर के तट पर, जहां पर समंदर हिलोरे मार रहा है। और हमारे साथ हैं कबीरा आश्रम के महाराज यतींद्र साहेब। कैसे देखते हैं वर्तमान में जो राजनीति है वो रोज नए रंग, रोज नए तेवर इख्तियार करती है, लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती है राजनीति से। जी देखिए, लोगों की उम्मीद की बात करें तो हर आदमी यहाँ का हिंदुस्तानी स्थिरता चाहता है, स्थिर सरकार हो और उनके जो मानदंड है, जो मानवीय मूल्य है। मैं तो एक संत हूँ और सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में हूँ, कबीरपंथी संत हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि कोई भी पार्टी हो वो मानवीय मूल्यों को लोगों के लिए लागू करें और बेहतर सुविधा करें, हर जो मांग है उनको समझे, तो उसके अनुसार से सरकार अपने आप बनती। साहब, सरकार बनाई नहीं जाती, सरकार तो बनती है, जनता के दिल में बसना चाहिए उन्हें। नेताओं को मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करें, ऐसी बात कहें और वो इम्प्लीमेंट करें, दिखे ज़मीन पर कि वो लोगों के दिलों में बस जाएं। तो इस हाँ जी देखिए, आप और हम सब जगह जाते हैं तो लोकतंत्र की बातें सारे दल करते हैं। लेकिन गरीब वहीं का वहीं है, वहीं झोपड़ियाँ, वहीं चूल्हे, वहीं लाइट का अभी तक कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहाँ लाइट नहीं पहुँची है, जहाँ पीने का पानी नहीं है, बहुतायत में पहुँचना है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक दलों को और जिम्मेदार होना होगा आने वाले भविष्य में? बिल्कुल। चूँकि हमारा देश राजनीति प्रधान तो अब जाके लगता है, लेकिन हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हमें धर्म की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, तो फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। तो हम में से जो, जैसे कि प्रधान सेवक कहा जाता है, एक शब्द है, सचमुच में वो प्रधानमंत्री के बजाय प्रधान सेवक का पद होना चाहिए। वहाँ हर का ख्याल रखा जाए और जनता भी कहीं ना कहीं चूक जाती है। जब उन्हें सुविधा मुहैया की जाती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आलस दिखाती है और अपना जो जिम्मेदारी है, ज़िंदगी है, उससे दूर कहीं नशे में जैसे युवा वर्ग नशे में चले जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है हमारे यहाँ। तो जो आप उनको रोज़गार देना चाहिए। मेरे ख्याल से बेरोजगारी भत्ता कोई काम की चीज़ नहीं है, उन्हें पैसे के बजाय ज़मीन पर काम दिया जाए। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हर जगह बिजली और चूल्हे की जहाँ बात कर रहे हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, रोटी कपड़ा और मकान की चीज़ें, वो सरकार दे रही है अपने लेवल पे। लेकिन जनता भी जागरूक हो और बीच में जो नौकरशाह हैं या बीच के जो नेता हैं, कड़ी हैं, वो यदि खाने वाले निकल गए हैं, जैसे कि श्री राजीव गांधी कहा करते थे कि बमुश्किल से 10 पैसा मिलता है रुपल्ली में, तो ये अच्छी बात नहीं है, बदलना चाहिए इसको। जनता को जागरूक होना होगा, नेताओं को जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारा देश अब भी विश्वगुरु है, विश्वगुरु और बेहतर ढंग से हो सकता है और हम नाम है हमारा पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर। तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे और पारदर्शी बनाया जाए और बेहतर परिणाम आने के लिए, विश्वास जगाने के लिए ये सब किया जाए, तो आने वाला दिन हमारा ही है, पूरे देश का है। जी निश्चित। अब और हम आगे चलेंगे। यहाँ पे आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के? जी, आगरा से। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? फिर भी हम ये जो आप समझते हैं चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि चुनाव का क्या मतलब है और लोगों को जो मिलना है वो वाकई में मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। चुनाव तो होना ही चाहिए और 5 साल पे, और सरकार भी काम करना चाहिए और तभी बदलाव आएगा। नई सरकार आएगी तभी लोग काम करेंगे, नई सरकार काम करेगी। मौका मिलना चाहिए हर 5 साल में दूसरे सरकार को। तो आपको लगता है कि जब भी चुनाव आए हर राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके अलावा कोई दूसरी सरकार दूसरे दल की आनी चाहिए? तब जाके कहीं पारदर्शिता आएगी। हाँ, पारदर्शिता, तभी से हमको जानने मिलेगा कि कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन नहीं काम कर रही है, तभी पारदर्शिता हो जाएगी राजपक्ष की। कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि राजनीतिक दलों को और जिम्मेदार बनाने के लिए उनको बहुत और नियंत्रित करना होगा, और शायद नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा साधन ये है कि सरकार को बदल दिया जाए। लेकिन बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात के शासन में काबिज है। अब देखना होगा कि जनता वाकई में बदलाव के मूड में है या फिर ये बीजेपी के लिए नई चुनौती है जिसको बीजेपी पार पाने में
कामयाब होगी। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, पोरबंदर।